दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों देखिए, आपके सुविधा के लिए मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की है, उनके लेक्चर्स देना शुरू किए हैं, जिनके एक दो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अबाउट द बेसिक ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी, कि उसको कैसे स्टडी किया जाता है और डिफरेंट कस्प जो कि अनइक्वल साइज के होते हैं, उसकी वजह से कई राशियां हमको केपी चार्ट में मिस भी होती दिखाई देती हैं ड्यू टू द एक्लिप्टिकल शेप ऑफ द अर्थ। तो जो मैंने पिछले वीडियो डाले हैं, अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपके लिए मेरा ये लेक्चर इजी हो जाएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और पराशरी एस्ट्रोलॉजी, मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, सभी का रिज़ल्ट निकलकर सेम आता है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस हर एक की वे ऑफ प्रिडिक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है, वो जिस भी घर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस घर के कस्पल सब लॉर्ड को देखते हैं कि वो किसके नक्षत्र में बैठा है, और उसका नक्षत्र लॉर्ड ही हमें हमारी ताउम्र ज़िंदगी कैसी रहेगी उसके बारे में बताता है। वो मतलब हमें रिज़ल्ट हमारा नक्षत्र लॉर्ड देता है। तो आइए शुरू करते हैं कि फर्स्ट कस्पल लॉर्ड को कैसे स्टडी किया जाता है। तो दर्शकों देखिए, ये एक केपी चार्ट है, मेष लग्न का चार्ट है। तो यहाँ पर टू स्टार्ट विथ कि हम फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड को कैसे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड को चार्ट में देखा। ये आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा आप जब केपी चार्ट बनाते हैं तो आसानी से मिल जाता है। उस चार्ट में आप सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट हाउस का कौन कस्पल सब लॉर्ड है। वहाँ पर खाने बने रहते हैं, मतलब एक सब लॉर्ड होगा, एक स्टार लॉर्ड होगा, एक साइन लॉर्ड होगा, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि फर्स्ट हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो शनि है, सैटर्न है। उसके बाद आप प्लैनेटरी पोजीशन पर जाएंगे कि वो किस प्लैनेट में बैठा है। तो मैंने पाया कि शनि किसके नक्षत्र में, जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है। तो यहाँ पर आप दर्शकों देखिए कि जुपिटर जो फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड, उसका नक्षत्र कौन है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। शनि का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड है सैटर्न, और वो किसके नक्षत्र में बैठा है, वो है जुपिटर के नक्षत्र में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा नक्षत्र लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है। नक्षत्र लॉर्ड बैठा है कहाँ संबंध बना रहा है, चौथे घर में बैठा है और संबंध बना रहा है 9वें और 10वें घर से। तो
अब कैसे प्रिडिक्शन करी जाएगी? नौवें घर में राहु बैठा है, चौथे घर में बृहस्पति देवता बैठे हैं। सिर्फ हमको जब हम स्टडी करते हैं तो सिर्फ स्टार लॉर्ड तक ही उसको हमने पढ़ना होता है, इससे आगे हम नहीं देखते हैं। तो अब आप, आई होप कि आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा या ये आपको याद हो गया होगा। तो अब मैं बताती हूँ इसके बारे में प्रिडिक्शन। तो दर्शकों, आप भी अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। मेष लग्न की कुंडली है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि, देन सेकंड कास्ट 2 नंबर, थर्ड कास्ट 3 नंबर, केतु इज देयर, फोर्थ कास्ट इज जुपिटर। बेसिकली हमें यहाँ पे फर्स्ट कस्प को हम पढ़ रहे हैं, तो अगर ये सारे प्लैनेटरी पोजीशन ना भी देखें, क्योंकि हमें देखना है कि फर्स्ट कस्प कहाँ बैठा और कौन से घर से रिलेशन बना रहा है। तो बाकी के प्लैनेट्स आपके लिए इस प्रेडिक्शन में इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिवाय इसके कि फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र कहाँ बैठा और किन घरों से संबंध बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो, फिर भी मैं पूरा डिक्टेट कर देती हूँ। जो फोर्थ कस्प है वहाँ पर जुपिटर बैठे हैं मरकरी की राशि में, फिफ्थ कस्प में फोर्थ राशि, सिक्स्थ कस्प में 5 राशि और चंद्रमा बैठे हैं, सेवन्थ हाउस में शुक्र और शनि बैठे हैं, 8th हाउस में सन एंड मरकरी, 9th हाउस जिसको कस्प बोलते हैं यहाँ पर राहु है, 10वें में भी 9वीं राशि है, 11वें में 10वीं राशि और 12वें घर में 12वें भाव में 11वीं राशि। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेडिक्शन। सो हियर स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड इज जुपिटर, और विल लुक फॉर द प्रॉमिस ऑफ द जुपिटर। यहाँ पर हम बृहस्पति, क्योंकि ये हमारा नक्षत्र लॉर्ड है, तो इसके प्रॉमिस को देखेंगे। कहाँ पर बैठा है? इट इज़ सिटिंग इन द 4th हाउस। और कहाँ की लॉर्डशिप दिखा रहा है ये? 9th की और 10th की लॉर्डशिप दिखा रहा है। सिटिंग इन द 4th हाउस एंड शोइंग द लॉर्डशिप ऑफ 9th एंड 10th हाउस। और 9th हाउस में कौन बैठा है? राहु बैठा है। राहु इज सिटिंग इन द राशि ऑफ जुपिटर। सो राहु भी ऑलमोस्ट जुपिटर की तरह ही रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु की आदत है जिस भी राशि में बैठा होता है जनरली उसी के रिजल्ट देता है। तो इसका मतलब जुपिटर हमें बताएगा कि ताउम्र हमारी कैसी नेचर रहेगी, हमारे कैसा जॉब रहेगा, हमारा कैसा प्रोफेशन रहेगा, मतलब सब कुछ हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। सो हियर जुपिटर इज 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड, एंड कहाँ पर बैठा है? कनेक्ट हो रहा है केंद्र से, मतलब त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया। तो इट इज़ ए वेरी गुड स्थिति, मतलब तो ये व्यक्ति कैसा हो जाएगा। और सो ये व्यक्ति जो होगा, हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी लकी। और क्योंकि ये चौथे घर में बैठा है, और चौथा घर किससे होता है? माँ से रिलेटेड होता है, आपकी कंफर्ट से रिलेटेड होता है, डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड होता है, आपकी विद्या से रिलेटेड होता है, व्हीकल से रिलेटेड होता है, लैंड से रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी से, मतलब सब कुछ जो 4th हाउस से रिलेटेड है। टू मैनी थिंग्स, अगर मैं उसको गिनाने लगूंगी तो गिनाती ही रह जाऊंगी। तो ये व्यक्ति क्योंकि 9th लॉर्ड चौथे घर में बैठा है, तो सबसे पहले कि चौथे घर के सिग्निफिकेशंस जो भी हैं वो आपको देगा। चौथे घर से जुड़े हुए, मतलब आप अपनी माँ से बहुत अटैच होगे, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि ये 9वें घर से 8वां घर शो कर रहा है, तो ये आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिलेगी। आपके पास लैंड, आपके पास व्हीकल्स, सब कुछ ही विरासत में आपके पास होंगे। क्यों? क्योंकि जो 9वां घर होता है वो डिवाइन ब्लेसिंग का होता है, और वो केंद्र से कनेक्ट हो गया और
चौथे घर में जुपिटर, जुपिटर जो कि हमारे कस्पल लॉर्ड, फर्स्ट कस्पल लॉर्ड शनि का नक्षत्र है और वो यहाँ पर बैठा है। नंबर 2, ये व्यक्ति अपने परिवार से बहुत ही जुड़कर रहने वाला होगा। ये बड़ों का, क्योंकि जुपिटर है ना, जुपिटर शोज एल्डरली पीपल, तो बड़ों का, और ये आइडियलिज्म का प्लैनेट है, तो ये हमेशा आपको, आपकी पर्सनैलिटी को आइडियलिस्टिक बनाएगा, आपका आदर्शवादी बनाएगा। और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने से बड़ों का आदर करेगा। और ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि चौथे घर से जुड़ी सभी सुख सुविधाएं देगा। दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी ए वेरी गुड टीचर, क्योंकि जो 9वां घर है वो बृहस्पति से जुड़ा हुआ है और वो बैठ गया, बृहस्पति खुद ही जाकर चौथे घर में बैठ गया। इसका मतलब ये हो गया कि चौथे घर, बृहस्पति हर चीज़ को बढ़ाता है, तो चौथे घर की जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सपेंड कर देगा। और राहु बैठा है 9वें घर में, वो भी इसको एक्सपेंशन देगा, स्पिरिचुअलिज्म में एक्सपेंशन देगा। और ये जुपिटर जो है वो 4th हाउस को एक्सपेंशन देगा। दिस पर्सन कैन बी अ वेरी गुड टीचर, स्पिरिचुअलिस्टिक होगा ऐसा व्यक्ति, स्पिरिचुअलिज्म देगा, क्योंकि जो राहु बैठा है 9th हाउस में, वो भी जुपिटर की राशि में है, तो इट विल गिव द स्पिरिचुअलिस्टिक नेचर टू द पर्सन। और इनहेरिटेंस का तो इसको हमेशा ब्लेसिंग रहेगी, और वैसे भी गॉड इसके हर काम में चौथे घर से जुड़ा हुआ, और अदरवाइज भी गॉड ब्लेसिंग रहेगी, डिवाइन ब्लेसिंग इसको। जब 9वां घर और 9वां घर शोज यू डिवाइन ब्लेसिंग, वैसे भी कोना हाउस है जो कि एक केंद्रा के साथ जुड़ गया है। और बात करें 10वें घर की, तो 10वें घर की राशि भी क्या है, जुपिटर की राशि है, मतलब जुपिटर 10वें घर को भी दर्शा रहा है। तो इस एक डिवाइन ब्लेसिंग, मतलब हमेशा ही ये सर्विस में रहेगा, बहुत अच्छा इसके जॉब पर ब्लेसिंग रहेगी। मतलब जो भी इसका कर्म होगा वो जुपिटर देख रहा है 10वें घर को, तो जो इसके कर्म होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, जुपिटर से जुड़े हुए होंगे। ये ऑकल्ट साइंस में भी जा सकता है, बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है, बृहस्पति से जुड़े जो स्पिरिचुअलिज्म का है, लोगों की हेल्प करने का इसका नेचर होगा, और अपने जो जॉब में, प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा करेगा। दिस पर्सन कैन वर्क फ्रॉम होम, क्यों घर से भी काम कर सकता है, क्योंकि जो 10वां घर जिसका कि लॉर्ड कौन है, जुपिटर है, और वो चौथे घर में बैठा है, तो इसका मतलब अगर ये घर से काम करेगा तो इसके लिए बहुत अच्छा। और बैठा है किसकी राशि में, मरकरी, तो इसकी मरकरी इसको इंटेलिजेंसी देगा, सपोर्ट देगा, बोलने की पावर देगा, और इसकी जो इसकी बोलने की शक्ति है उसको जुपिटर बढ़ा रहा है, और मरकरी उसको मधुर बना रहा है, और इसको ब्लेसिंग, दोनों मतलब जुपिटर और मरकरी दोनों ही इंटेलेक्चुअल और बुद्धि के कारक दोनों मिल गए हैं। तो यहाँ पे ये व्यक्ति अगर जो भी ज्ञान देगा, ज्ञान कारक होगा, साथ में इंटेलिजेंस भी आ गई है, तो इसके पास मतलब जो लोगों को ज्ञान देगा वो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अंदर से, क्योंकि 9वें घर से 8वां है, तो मतलब हिडन पावर्स भी होंगी, तंत्र मंत्र विद्या रेकी, क्या क्या इसके पास खुद ब खुद आएगा, डिवाइन ब्लेसिंग होगी। जिस चीज़ को भी, जैसे कहते हैं ना, मिट्टी को हाथ लगाया सोना बन गई, तो अगर ये ऑकल्ट साइंस में जाएगा एज ए गुरु, अगर इसको लोग ये पर्सन गुरु ना होते हुए भी लोग इसको गुरु मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसको ईश्वरीय 9th हाउस से जब ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो ईश्वरीय ब्लेसिंग्स इसके पास है ही, तो ये एक ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ा हुआ बंदा होगा, व्यक्ति होगा। और अगर इसको हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, देन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले आपको बताती हूँ कि कौन कौन से घर अच्छी हेल्थ देते हैं और कौन कौन सी जो हाउसेस हैं वो आपकी हेल्थ को डिटोरिएट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका CSL 3, 5, 9, 11 हाउसेस से संबंध रखेगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जनरली 5, 9, 11 होता है, लेकिन 3 मैंने इसलिए ऐड करा क्योंकि 3 आपकी करेज है। अगर आप में करेज होगी, विल पावर होगी, तो आप जल्दी हील कर जाओगे।
तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन फॉर, अगर ऐसे नंबर दिखा रहा है आपका CSL तो आप अपनी हेल्थ को स्टडी करना चाहते हैं तो आपकी हेल्थ जो होगी अच्छी होगी। बैड हेल्थ में क्या होता है, 6 8 12 नंबर्स देता है अगर आपका CSL, लेकिन उसमें चौथा भी जुड़ जाए। चौथा क्यों, क्योंकि हर घर से 12वां घर जो होता है वो निगेट करता है उसको, उस वाले घर को। जैसे कि 5th हाउस है वो हीलिंग का हाउस है और 4th में जुपिटर बैठ गया तो हीलिंग मतलब देर से होगी, उसको निगेट कर रहा है। 5th से 4th हाउस जो है 12th हो गया तो निगेशन हो गई, मीन्स कि जो हीलिंग होगी वो थोड़ी इस व्यक्ति की स्लो हो सकती है। लेकिन ये चौथा और नौवां घर दिखा रहा है, मतलब कि, और ये जो जुपिटर कहाँ बैठा है, स्टमक एरिया में बैठा है, मतलब स्टमक रिलेटेड इसको व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसकी और हीलिंग में और इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, हीलिंग में थोड़ी डिले हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये नौवां क्योंकि ये 9वां और 10वां घर दिखा रहा है तो 9वें घर से चौथा और 9वां, तो इसकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी और साथ में बहुत कोई सीवियर बीमारी भी नहीं होगी। इसलिए एंड इम्यूनिटी ज़रूर लो हो सकती है। और बात कर लेते हैं, यस, तो ये था मेरा एनालिसिस। हाँ, जो मैं कहना चाहती थी दिमाग से निकल गया था, क्योंकि राहु बैठा है 9वें घर में तो राहु क्या देगा, इस व्यक्ति को थोड़ी इनसिक्योरिटी ज़रूर देगा। मतलब सब कुछ होते हुए भी इसको ऐसा लगेगा, चीज़ों को तो बढ़ाएगा, लग तो देगा, लेकिन थोड़ी इनसिक्योरिटी, कहीं ऐसा ना हो जाए अरे मुझे कोई बीमारी हो गई, मैं ठीक भी हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी, हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, तो ज़रूर इनसिक्योरिटी ज़रूर देता है। और 9th हाउस में अगर राहु बैठा है तो ये आपको विदेश से भी जोड़ सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट द फर्स्ट कस्पल लॉर्ड, उसको कैसे देखा जाता है। अगर आप मेरे और भी सभी कस्प के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं धीरे धीरे सभी कस्प के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। इन केस यू वांट टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम मी, इट इज़ ऑलवेज पेड, so you can contact me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.